आज हम बात करने वाले हैं योग की दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पुरानी सांस लेने की तकनीक के बारे में, भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। भस्त्रिका ये शब्द संस्कृत से आया है और इसका मतलब होता है धौंकनी। आप जानते हैं वो लुहार वाली धौंकनी। और यहीं से आपको इस प्राणायाम का पूरा सार समझ में आ जाएगा। सोचिए, एक लोहार की धौंकनी कैसे तेजी से हवा अंदर खींचती है और फिर जोर से बाहर फेंकती है। बिल्कुल वैसे ही इस प्राणायाम में भी जोरदार तरीके से सांस ली जाती है और फटाक से छोड़ी जाती है। यही इसकी ताकत और इसकी रफ्तार का राज है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ कोई सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भस्त्रिका का योग की पारंपरिक व्यवस्था में एक बहुत ही खास, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की पूरी प्रणाली दी है, उसमें प्राणायाम यानी कि सांसों पर कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस है, वो चौथे नंबर पर आती है। देखिए, ये है वो पूरी लिस्ट: यम, नियम, आसन, और फिर आता है चौथे नंबर पर प्राणायाम। ये एक तरह से पुल का काम करता है, जो हमें योग के बाहरी अभ्यासों से भीतरी यानी कि ज्यादा मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं की तरफ ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सेंट्रल है। तो इसका असली मकसद क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? देखिए, यौगिक परंपरा में भस्त्रिका जैसे प्राणायाम को मन और हमारी जीवन शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, उसे कंट्रोल करने का एक जबरदस्त टूल माना गया है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। आखिर इस तकनीक को किया कैसे जाता है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आराम से बैठ सकें, बैठ जाइए। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब नाक से जोर से सांस अंदर लेनी है और बिना रुके तुरंत ही जोर से बाहर छोड़ देनी है। बस ये हो गया एक साइकिल। ऐसा आपको 20 से 30 बार करना है। अच्छा, जब वो 20-30 बार वाली तेज सांसों का राउंड पूरा हो जाए, तो उसके बाद क्या? उसके बाद एक गहरी लंबी सांस अंदर भरनी है। कुछ सेकंड के लिए उसे रोकना है, इसी को कुंभक कहते हैं, और फिर बहुत धीरे धीरे आराम से पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। एक बार में, एक सिटिंग में ऐसे 3 से 5 पूरे राउंड करने की सलाह दी जाती है। बस इतना एक सुरक्षित और असरदार प्रैक्टिस के लिए काफी है। तो भाई, इतनी मेहनत का फल क्या है? इस पावरफुल प्रैक्टिस से मिलता क्या है? चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं कि ये हमारे शरीर और मन के लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला और सबसे सीधा असर होता है हमारे फेफड़ों पर। यह प्रैक्टिस फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को मानो एक जबरदस्त बूस्ट देती है। और मन के लिए ये तो कमाल है। ये स्ट्रेस कम करता है, एंग्जाइटी को शांत करता है और फोकस यानी एकाग्रता को बढ़ाता है। दरअसल ये पावरफुल सांस हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे मन की बेचैनी कम होती है और दिमाग एकदम फोकस्ड हो जाता है। शरीर की बात करें तो ये एनर्जी लेवल्स को तुरंत बढ़ाता है, हमारा डाइजेशन यानी पाचन सुधारता है, और मजे की बात यह है कि ये वजन को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है। और हमारे नर्वस सिस्टम का क्या? उस पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ये उसे एक्टिवेट करता है, और सबसे जरूरी बात, ये ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर उसे जैसे रिचार्ज कर देता है। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज के विज्ञान की नज़र से देखते हैं, और हाँ, साथ ही कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की भी बात करेंगे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो साइंस क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, होता यह है कि जब हम तेजी से सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और साथ ही खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। गैसों का ये जो तेजी से लेन देन होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और इसी वजह से हमें वो एक इंस्टेंट एनर्जी और ताजगी का एहसास होता है, जो इसे करने के ठीक बाद महसूस होती है। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां, ध्यान से सुनिए। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी है, या फिर हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, तो उन्हें ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ जनरल बातें भी याद रखनी है। इसे हमेशा खाली पेट ही करें, कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा जोर न लगाएं, और सबसे जरूरी, अगर कभी भी चक्कर जैसा लगे तो फौरन रुक जाएं। तो आखिर में पुराने ग्रंथ इसे बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। ये एक शक्तिशाली योगिक अभ्यास है जो प्राण ऊर्जा को जागृत करता है। ये एक लाइन ही भस्त्रिका की असली शक्ति और उसकी गहराई को बता देती है।
तो हमने देखा कि कैसे धौंकनी जैसी एक सिंपल सांस लेने की तकनीक योग की गहराइयों से जुड़कर शरीर को ताकत और मन को सुकून दे सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या वाकई सांसों पर काबू पाना ही मन पर काबू पाने की असली चाबी है?